वाह भाभी, इतना स्वादिष्ट और लजीजदार खाना खाकर मजा आ गया। सच में क्या खाना बनाती हैं आप। पता नहीं मैं आपके जैसा खाना बनाना कब सीखूंगी। अर्चना अपनी जेठानी कोमल से बोली। कोमल बोली, सीख जाओगी छोटी जल्दी। जब मैं भी नई नई शादी करके आई थी, मुझे कुछ नहीं बनाना आता था, मगर धीरे धीरे सब कुछ सीख गई। तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अर्चना का पति रोहन बोला, अर्चना, हमारी शादी को 2 साल होने को आए हैं, मगर तुम अब भी यही कहती हो मुझे खाना बनाना कब आएगा। भाई, और कितने साल लगेंगे तुम्हें सीखने में, और तुम्हारे तो मजे हैं, बैठे बैठे खाना जो मिल जाता है। अर्चना चिढ़कर बोली, सीख जाऊंगी सीख जाऊंगी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे छेड़ने का। अर्चना की बात सुनकर सभी हंस पड़े। रामनाथ जी, उनकी पत्नी गोदावरी जी, बड़ा बेटा सौमिल, छोटा बेटा रोहन और छोटी बेटी रागिनी सभी मिलकर संयुक्त परिवार में रहते थे। सौमिल व्यापार और रोहन नौकरी करता था। दोनों भाई मिलकर घर खर्च देते थे। बड़े भाई सौमिल की पत्नी कोमल जब शादी करके आई, तभी सौमिल ने कोमल से कह दिया था, कोमल, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, और अब से ये तुम्हारा भी परिवार है। तुम घर की बड़ी बहू हो, इसलिए जितना हो सके उतना परिवार को बांध कर रखना, क्योंकि परिवार को बिखेरना जितना आसान होता है, जोड़े रखना उतना ही मुश्किल, और ये कुशलता एक गृहिणी के हाथ में ही होती है। कोमल ने हमेशा अपने पति की इस बात का मान रखा और रिश्तों को प्यार से बांधे रखा। कोमल को भी बाकी पत्नियों की तरह घूमना फिरना पसंद था। वो जब भी पति सौमिल से घूमने फिरने को कहती, सौमिल बात को टाल जाता और कहता, हम घर के बड़े बेटा बहू हैं कोमल, हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर हम यही सब करेंगे तो अपने फर्ज कैसे निभा पाएंगे। कोमल पति के मुंह से ये सब सुन मन मारकर रह जाती, क्योंकि घर की जिम्मेदारी निभाने में तो कोमल ने कभी कोई आनाकानी नहीं की थी। कोमल सभी के लिए जी जान से काम करती, चाहे ननद हो या देवर। सास ससुर सभी को खुश रखती। देवर रोहन की शादी में तो कोमल ने ना आव देखा ना ताव। इतना ज्यादा काम किया कि उसके बाद थोड़े दिन बीमार हो गई। सास गोदावरी जी की उम्र हो चली थी, उनसे तो घर का काम होने से रहा। घर में दूसरी नई बहू आई थी, उससे भी काम नहीं करवा सकते थे। तब ननद रागिनी ने घर का काम संभाल लिया था, मगर कोमल से बीमारी में भी सोया कहां जा रहा था। कोमल को परिवार वालों के लिए जीने की आदत हो चुकी थी, इसलिए बीमारी में भी रसोई में देखने चली आती कि उसके बिना काम हो पा रहा है या नहीं। ननद रागिनी थी तो कोमल की छोटी ननद, मगर बड़ी भाभी का स्वभाव खूब अच्छे से जानती थी। रागिनी कोमल भाभी को आराम ना करते देख डांट देती, क्योंकि वो सारा दिन कोमल भाभी को काम करते देखती थी और वो चाहती थी कि कोमल भाभी को भी थोड़ा आराम मिल सके। रागिनी बोली, भाभी, वैसे भी हमेशा रसोई में लगी रहती हो, कम से कम बीमारी में तो आराम करो। छोटी बहू अर्चना को भी अब धीरे धीरे ससुराल वाले जान चुके थे। वो अपनी जेठानी कोमल के एकदम उलट थी। अर्चना को बस शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना, घूमना फिरना, यही सब पसंद था। शादी को 2 साल होने आए थे, मगर अब तक अर्चना ने घर का एक काम ना सीखा। बाकी सारे कामों के लिए तो मेड लगी थी और खाना कोमल भाभी बना देती थी। ऐसा नहीं था कि कोमल को शौक था अकेले काम करने का, मगर जब भी वो अर्चना से मदद करने कहती, अर्चना को कभी सिर में दर्द हो जाता तो कभी कमर में, और ज्यादातर हर दूसरे दिन उसे कहीं ना कहीं बाहर जाना होता था। कोमल को अर्चना की इन सारी हरकतों के बावजूद कभी बुरा नहीं लगता और वो सारा काम अकेली ही कर लेती। एक दिन अर्चना अपनी जेठानी कोमल को एक सलवार सूट देते हुए बोली, भाभी, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप रख लीजिए, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। कोमल बोली, छोटी, ये रंग मेरे पास पहले से है, मुझे नहीं चाहिए। अर्चना ने बहुत जिद की और कोमल को वो सूट रखने को मना लिया। कोमल बोली, अर्चना, कितने रुपए हुए इस सूट के? वैसे तो ज्यादा हुए हैं, मगर आप 1500 दे दीजिएगा। अर्चना बोली। कोमल को पहले तो 1500 रुपए ज्यादा लगे, मगर उसे लगा उसकी देवरानी थोड़े ही उससे झूठ बोलेगी, और बेचारी ने कितने प्यार से मंगवाया होगा सलवार सूट, तो उसे भी कहीं बुरा ना लग जाए। अर्चना, आज सुबह ही तुम कह रही थी ना, तुम कब अच्छा खाना बनाना सीखोगी? आज शाम रसोई में आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। कोमल बोली, भाभी, आज शाम तो नहीं हो पाएगा, मैं और रोहन बाहर घूमने जा रहे हैं। अर्चना और रोहन आए दिन घूमने जाते, मगर कोमल को तो ये सुख भी नसीब नहीं था, क्योंकि सौमिल को ज्यादा घूमना फिरना पसंद ही नहीं था। शादी के बाद जब
कोमल ने सौमिल को घूमने के लिए बहुत जिद की थी। तभी सौमिल ने कह दिया था, कोमल, मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है, तुम चाहो तो तुम्हारी सहेलियों के साथ जा सकती हो। बेचारी कोमल इतना सा मुंह लिए सौमिल को देखते रह गई थी कि एक पत्नी की इच्छा तो उसके पति के साथ घूमने की होती है, ना कि सहेलियों के साथ घूमने जाने की। कभी जिम्मेदारियों के नाम पर तो कभी घूमने फिरने का शौक नहीं है कहकर हर बार सौमिल घूमने के लिए मना कर देता। अब देवर देवरानी को देख उसका भी बहुत मन करता कि काश सौमिल भी उसे यूं घुमाने ले जा पाते। दूसरे दिन अर्चना कोमल को आकर बताने लगी कि वो जहां घूमने गई थी वहां पहाड़ ही पहाड़ थे, झरने थे, वादियों में घूमने का मजा अलग ही है भाभी। रोहन और मैंने बहुत मजे किए। सौमिल भी पीछे से रसोई में आया तो उसने अर्चना की सारी बातें तो सुनी ही, साथ ही पत्नी की आंखों में एक उदासी भी देखी। अर्चना बोले जा रही थी, उतने में ननद रागिनी आकर बोली, आइए छोटी भाभी, अब तो आप घूमकर भी आ गई, अब रसोई में भी थोड़ी मदद कर दीजिए। अर्चना बोली, रागिनी, अभी अभी घूमकर आई हूं ना, तो बहुत थक गई हूं, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूं। कोमल अपने रसोई के कामों में लगी रही, कुछ बोली नहीं। सौमिल बोला, मुझे देर हो रही है, मेरा टिफिन तैयार है कोमल? हाँ, बस टिफिन ही पैक कर रही हूँ। सुनिए, आप अर्चना को 1500 रुपए दे आइए तो जरा, उसने मेरे लिए सूट खरीदा था। सौमिल बोला, ठीक है, और वो अर्चना को पैसे देने चला गया। यहाँ रागिनी कोमल से बोली, भाभी, वही सूट जो आपने मुझे कल दिखाया था। कोमल बोली, हाँ रागिनी, क्यों, क्या हुआ? रागिनी बोली, भाभी, भोला होना अलग बात है, मगर बेवकूफ होना अच्छी बात नहीं। मैं कुछ समझी नहीं रागिनी। रागिनी बोली, कोमल भाभी, आप कितनी भोली हो ये बात तो हम सब जान चुके हैं, मगर आप बेवकूफ कैसे हो सकती हो? क्या उस सूट की कीमत आपको 1500 रुपए जितनी लगी? मुझे तो वो सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे लग रहा था जैसे अर्चना भाभी को वो सूट पसंद नहीं आया और उन्होंने आपको पकड़ा दिया, क्योंकि उस सूट पर रिटर्न करने का ऑप्शन भी नहीं था, और ऐसे सूट ऑनलाइन सस्ते में मिलते हैं। अर्चना भाभी आपको उल्लू बना गई। कोमल बोली, क्या रागिनी, तुम किसी पर भी शक कर लेती हो, अपनी भाभी पर यूं शक करना अच्छी बात नहीं। रागिनी बोली, भाभी, आप नहीं समझोगी, आप तो वैसे भी भोली हो, तभी तो अकेले अकेले पूरी रसोई संभालती हो, वरना अपनी देवरानी के होते हुए भला कौन अकेले काम करता है? हमेशा अर्चना भाभी काम ना करने का कोई ना कोई बहाना बना लेती है और आप उनकी बातों में आ जाती हो। कोमल भी 2 पल को रागिनी की इन बातों को सोचने पर विवश हो गई, क्योंकि वो जानती थी रागिनी वही कह रही है जो उसने देखा है, मगर उसने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया था। उधर सौमिल जैसे ही अर्चना के कमरे तक पहुंचा, अर्चना की आवाज से उसके पांव ठिठक गए। अर्चना अपनी माँ से फोन पर कह रही थी, माँ, जेठ जी तो जेठानी जी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, न बेचारी को कहीं घुमाने ले जाते हैं, पूरा दिन वो रसोई में खपती रहती है, तभी तो मैं मीठा मीठा बोल के मेरी जेठानी का भरपूर फायदा उठाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही तो ऑनलाइन एक 900 रुपए का सूट मंगवाया मैंने, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उस पर रिटर्न करने का भी ऑप्शन नहीं था, तो पकड़ा आई जेठानी को और बेचारी उसने रख लिया। माँ, मैं तो कुछ घर का काम भी नहीं करती, कोमल भाभी है ना संस्कारी बहू, मैं उसके संस्कारीपन का खूब फायदा उठाती हूँ। ये सब सुनकर सौमिल के पांव तले जमीन खिसक गई। वो 2 पल रुककर अपने आप को ही दोष देने लगा, क्योंकि ये सच था कि वो कभी कोमल को घुमाने नहीं ले गया था। ऐसी बात नहीं थी कि वो कोमल से प्यार नहीं करता था, मगर उसे अपने छोटे भाई रोहन की तरह कभी प्यार जताना नहीं आता था। कोमल बेचारी दिन भर काम में लगी रहती थी। उसने हमेशा पति के आदेश को माना था, जिसका खूब फायदा उठाया था देवरानी अर्चना ने। सौमिल ने कोमल को हमेशा घर की जिम्मेदारियों से अवगत कराया, मगर कभी उसका मन टटोलने की कोशिश नहीं की। सौमिल ने रोहन करके आवाज लगाई तो अर्चना ने सकपकाकर फोन रख दिया और कमरे के दरवाजे तक पहुंची। सौमिल ने जेब से 900 रुपए निकाले और बोला, ये लो, ड्रेस के 900 रुपए। अर्चना की नजरें शर्म से झुक गई। सौमिल रसोई में आकर कोमल से बोला, कोमल, तैयारी करो, हम अभी 2 घंटे बाद घूमने चलेंगे, पूरे 15 दिन के लिए, जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। कोमल ये सुनकर खुश हो गई और कमरे में जाकर तैयारी करने लगी, और थोड़ी देर बाद दोनों घूमने निकल पड़े। रास्ते में सौमिल कोमल से बोला, कोमल, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी विदाई करते वक्त मुझसे कहा था, मेरी बेटी भोली है जमाई सा,
इसका ध्यान रखना। और मुझे अब जाकर ये बात समझ आई है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। कोमल बोली, कभी रागिनी कहती है मैं भूली हूं, कभी आप कहते हैं मैं भूली हूं, आखिर ऐसा हुआ क्या है? सौमिल बोला, लंबी कहानी है कोमल, बाद में बताऊंगा। अभी मैं ये सारी बातें करके हमारा ट्रिप नहीं खराब करना चाहता। कोमल और सौमिल बाहर निकलकर बहुत खुश थे। दूसरी ओर वहां ससुराल में अर्चना के ऊपर घर का सारा काम पड़ गया था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे ज्यादा कुछ बनाना आता नहीं था, जिस वजह से वो रेसिपीज की वीडियो देखकर खाना बना रही थी, या कभी अपनी माँ को फोन करके खाने की रेसिपी पूछ रही होती। दोस्तों, किसी को बेवकूफ बनाओगे तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। आप किसी को मीठा मीठा बोलकर तब तक बेवकूफ बना सकते हो जब तक उसके सामने सच्चाई नहीं आती, लेकिन एक बार उसके सामने सच्चाई आ गई फिर आपकी बारी जरूर आएगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।